दोस्तों, इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मल्टीपल इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है, जैसे कि फ्यूल, कॉस्मेटिक्स, पेंट, वार्निश, सैनिटाइजर, क्लीनिंग प्रोडक्ट आदि में इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इस इथेनॉल की पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों, इथेनॉल प्रोडक्शन की प्रोसेस आमतौर पर 3 चरणों में होती है, जिसमें पहला चरण होता है फर्मेंटेशन, दूसरा सेपरेशन और अंत में होता है प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले मोलेसेस को कलेक्ट किया जाता है और इन्हें स्टोर टैंक में स्टोर किया जाता है। फिर मोलेसेस को पंप की मदद से रिसीविंग टैंक में शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है फर्मेंटेशन की, जिसके लिए मोलेसेस के साथ कल्चर की भी आवश्यकता होती है और इसके लिए कल्चर लैब में ईस्ट, एंटीफोम, यूरिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से कल्चर तैयार किया जाता है। अब फर्मेंटर में मोलेसेस और कल्चर को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मिलाया जाता है। साथ ही साथ प्रोसेस वाटर को भी फर्मेंटर वेसल में मिलाया जाता है। अब मिक्सर तैयार होने के बाद इसे फर्मेंटेशन टैंक में फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस 24 से 48 घंटों की होती है। दोस्तों, फर्मेंटेशन प्रोसेस में फर्मेंटेशन वेसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर बड़े बड़े कूलर्स लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से वाटर को ठंडा किया जाता है और 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन करते हुए वाटर को रिसर्कुलेट किया जाता है। अब बारी आती है सेपरेशन की, जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद प्राप्त हुई फर्मेंटेड वॉश को वॉश सेटल टैंक में स्टोर किया जाता है और इसमें से स्लज को निकाला जाता है। दोस्तों, इस फर्मेंटेड वॉश में अल्कोहल कंसंट्रेशन की मात्रा लगभग 8% होती है। अब इसके बाद इस क्लियर मटेरियल को फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन सेक्शन में भेजा जाता है।
डिस्टिलेशन प्रोसेस में फर्मेंटेड वॉश को डिगैसिफायर कॉलम में से पास करते हुए प्रेशर के साथ हीट किया जाता है। दोस्तों, अल्कोहल की पानी से भी ज्यादा जल्दी एवापोरेट होने की जो क्वालिटी होती है, उसके कारण अल्कोहल वेपर्स को कंडेंस करते हुए वाटर ड्रॉपलेट से अलग किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद मिलने वाले इथेनॉल में अल्कोहल की प्यूरिटी लगभग 95% होती है। अब बारी आती है प्यूरिफिकेशन की, जिसमें प्राप्त अल्कोहल को मॉलिक्यूलर सीव्स में प्रेशर के साथ फ्लो किया जाता है, जिससे इथेनॉल में जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और इसके बाद प्योर इथेनॉल प्राप्त होता है, जिसकी प्यूरिटी लगभग 99.8% होती है। इसके बाद इस इथेनॉल को स्टोर टैंक में स्टोर किया जाता है। दोस्तों, इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद जो भी वेस्ट वाटर बचता है उसमें COB और BOD का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इसके कारण इस वाटर को डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए इसे ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है और बाद में इसे डिस्चार्ज किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे प्लांट से इथेनॉल तो मिलता ही है, साथ ही साथ में 3 और बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जिसमें बायो CNG, बायोफ्यूल और फर्टिलाइजर होता है और ये प्रोडक्ट बेहद ही हाई वैल्यू होते हैं। तो इस तरह से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।